Hello students, good morning. Jai Swaminarayan, all of you. Welcome to class 3 in Atmiya Green School. My name is Prajakta and I am your value education teacher. So now we'll start lesson number 5, doing the right thing, page number 27. So now all of you look at in your textbook. Now all of you look at in textbook. So lesson number 5, doing the right thing. So let's listen. when you are out shopping you see that old lady slip and fall. आप क्या करने गए? शॉपिंग करने के लिए गए और वहाँ पे आपने देखा है कि एक ओल्ड लेडी है, स्लिप एंड फॉल हो गए. डू यू रन टू हेल्प हर? आप उसके लिए उसको हेल्प करोगे, रन करोगे, मतलब उसको उठाने के लिए हेल्प करोगे. यस, आई विल हेल्प हर. आप क्या करोगे? हेल्प करोगे. यस और नो? यस, मैं तो करूँगी. आप करोगे क्या? यस, यू आल्सो हेल्प हर. डू यू लुक अवे? ऑलवेज अवे? उसको देख के चले जाओगे? नहीं, हम उसको क्या करेंगे? हेल्प करेंगे. इफ़ यू हेल्प हर यू आर डूइंग द राइट थिंग. अगर आप उसको हेल्प कर रहे हैं मतलब क्या कर रहे हो? राइट थिंग कर रहे हो. यू आर लिसनिंग टू योर वॉइस इनसाइड योर हार्ट. मतलब आपने क्या किया है? आपने आप खुद का आवाज़ कहाँ से सुना है? अपने हार्ट से सुना है. क्या होता है, कोई अगर क्या है कुछ मुसीबत में है तो हमें उसको क्या करना चाहिए? हेल्प करना चाहिए. करना चाहिए कि नहीं? यस, वी विल हेल्प टू हर. इट इज़ हॉट समर डे सो यू आर प्लेइंग इंडोर. देयर आर बर्ड्स ऑन द विंडो सिल्स. डू यू कैरी ऑन प्लेइंग? इफ़ यू आर ब्रिंग अ स्मॉल डिश ऑफ वाटर फॉर द बर्ड्स. क्या है? समर है, बहुत गर्मी हो और आप बाहर खेल रहे हो और क्या हो गए? वहाँ पे बर्ड आ गए विंडो पे और वो आप उसके साथ खेलोगे क्या? कि उसकी हेल्प करोगे. आप उसको क्या दोगे? डिश में पानी दोगे कि नहीं? यस, आप क्या करोगे? उसको पानी दोगे. यू आर डूइंग द राइट थिंग्स. क्या करोगे आप? राइट थिंग करोगे. आप क्या करोगे? उस बर्ड को हेल्प करोगे, उसको पानी दोगे. कुछ हो सके तो हम खाने के लिए भी देंगे. खाने के लिए क्या देंगे? हम वीड्स वगैरह देंगे. योर हार्ट्स टेल यू डू अ राइट थिंग. उस समय हमारा हार्ट हमें क्या करेगा? राइट थिंग करने के लिए बताएगा. हियर अ स्टोरी अबाउट डूइंग द राइट थिंग. यहाँ पे भी क्या है? एक स्टोरी है राइट थिंग के बारे में. द वॉइस इन यूर हार्ट. द वॉइस इन यूर हार्ट्स. वन मॉर्निंग. सो शी इज़ अ रेमा और शी इज़ मदर. रेमा की मदर क्या बोल रही है? देखो. रेमा विल यू प्लीज़ रेमा विल यू प्लीज़ गेट मिल्क फ्रॉम अ शॉप. रेमा की मदर बोल रही कि तुम मुझे शॉप से दूध ला के दे सकती हो. ऑफ कोर्स मदर्स आई लाइक गोइंग टू द शॉप. क्या कर रही? ऑफ कोर्स मदर्स आई लाइक टू गो टू द शॉप. कैन यू बाय एन आइस लोरी टू. और क्या बोल रही? कि मैं एक लाइस की लोरी लूँ. सो व्हाट शी से? लुक एट योर मदर. नो, यू हैड वन एस्टरडे. टुडे आई वॉन्ट यू टू कम स्ट्रेट होम. उसकी मदर क्या बोल रही है? नो, तुमने कल ही क्या किया था? एक खाया था, तो आज तुम क्या करोगे? सीधा घर आओगे. आज नहीं खाना है. रेमा वेंट टू अ शॉप एंड ब्रॉट द मिल्क. रेमा शॉप में गई और वहाँ से क्या किया है? दूध खरीदा है. द शॉप ओनर हैज़ मेड अ मिस्टेक. शॉप जो ओनर था उससे एक मिस्टेक हो गई. ओ, आई हैव ₹10 एक्स्ट्रा. उसको क्या मिल गए? ₹10 एक्स्ट्रा मिल गए. मतलब वो शॉप वाले ने गलती से उसको ₹10 एक्स्ट्रा दे दिए. डैट इज़ इनफ फॉर द आइस लोरी. मदर विल नॉट नो. क्या बोल रही है? कि ₹10 में मेरी एक आइस लोरी हो जाएगी, मैं खा लूँगी और मम्मी को पता भी नहीं चलेगा. फिर क्या हो गया? शी वेंट टू अ आइसक्रीम शॉप. फिर वो आइसक्रीम के शॉप में चली गई. कैन आई हैव अ स्मॉल आइस लॉरी प्लीज़. वो शॉपकीपर को क्या बोल रही है? कि मुझे एक छोटी सी आइस लॉरी मिलेगी. But as she counted the money, a little voice spoke
फ्रॉम हर हार्ट, जो उसने जैसे पैसे हाथ में लिए उसके हार्ट में से उसको क्या सुनाई दिया है, एक आवाज़ सुनाई दिया है। क्या दिया? स्टॉप रेमा। क्या दिया है? स्टॉप रेमा, दिस इज़ नॉट अ राइट थिंग टू डू। उसके हार्ट से आवाज़ आया कि ये क्या नहीं है, गुड नहीं है। तो फिर उसने क्या किया, देखो, सॉरी आई डू नॉट वॉन्ट अ लोरी। फिर उसने शॉप वाले को क्या बोला, सॉरी आई डू नॉट वॉन्ट लोरी। शी वेंट बैक टू द मिल्क शॉप, और वो वापस गई मिल्क के शॉप पे। सर यू हैव गिव ₹10 एक्स्ट्रा। उसने क्या बोला कि आपने मुझे ₹10 एक्स्ट्रा दिए। आई वुड लाइक टू रिटर्न इट, मुझे ये आपको रिटर्न देना है। शी वॉन्ट बैक होम, फिर वो घर चली गई। गेव हर मदर द पॉकेट्स ऑफ मिल्क, फिर उसने क्या किया, जो मिल्क था वो मिल्क का पॉकेट उसके मम्मी को उसने दे दिया। थैंक्स रेमा, यू आर अ गुड गर्ल। उसके मम्मी ने क्या बोला, थैंक्स रेमा, यू आर अ गुड गर्ल। क्यों गुड बोला? क्योंकि वो मिल्क लेके आई थी। रेमा फेल्ट वेरी हैप्पी, रेमा फेल्ट वेरी हैप्पी, उस दिन वो बहुत खुश थी। क्यों? शी हैड डन अ राइट थिंग, क्योंकि उसने क्या किया था, राइट थिंग किया था। ऑल बिकॉज शी लिसनड टू मी, मतलब उसने खुद की आवाज़ सुनी थी इसलिए। सो लाइक दैट, अगर आप आपके साथ भी कभी ऐसे होता है कि किसी ने गलती से आपको पैसे दे दिए, और किसी की गलती से चीज़ हो आपके पास आ गए, तो आपको क्या करना चाहिए, रिटर्न करना चाहिए। अगर आप ऐसे करोगे तो आप क्या होगे, फील कैसे करोगे, हैप्पी फील करोगे। तो हमेशा कैसे करना चाहिए, राइट थिंग करना चाहिए, गुड थिंग करना चाहिए। उससे हम क्या होते हैं, खुद भी खुश रहते हो और हमसे बाकी लोग भी क्या होते हैं, हैप्पी होते हैं। इसलिए हमेशा हमें क्या करनी चाहिए, राइट थिंग करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए, राइट थिंग। So this is our story. Question answer, no need to write. So now look at here. Let's understand. It is something difficult to do the right thing, but if we listen to voice in your heart, we can do it. क्या होता है, राइट थिंक करने के लिए डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन अगर हम हमारे हार्ट में से आवाज़ सुनेंगे, मतलब हम कुछ अच्छा करेंगे, तो हम फील कैसे करेंगे, हैप्पी फील करेंगे। इसलिए हमेशा हमें क्या करना चाहिए, हमारे अंदर से आवाज़ सुननी चाहिए और हमें गुड थिंक करनी चाहिए। आप करके देखो तो आपको क्या होगा, फील कैसे होगा, हैप्पी फील होगा। तो हमेशा कैसे करना चाहिए, खुद की आवाज़ अंदर से सुनना चाहिए। टू डू द राइट थिंग वी हैव अ मेक अ राइट चॉइस। हमें क्या, अगर हमारी राइट थिंग है, अगर हमारी सोच सही है, तो हमारी चॉइस भी कैसी होती है, सही होती है। यू हैड अ फाइट विथ यूर फ्रेंड, अगर हम हमारे फ्रेंड के साथ हमारी फाइट होगी, यू आर सो एंग्री विथ हर, और हम उसके साथ एंग्री है, दैट यू वॉन्ट टू टीयर ऑफ हर बुक्स, उस समय हम उसकी बुक टीयर करेंगे क्या, बट यू डू नॉट डू इट्स, हम उस समय ऐसे नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हम कैसे हैं, गुड है, और हम गुड है, हम अच्छे हैं, तो हम क्या करेंगे, हम हमारे अंदर की बात सुनेंगे, और हमारे अंदर की बात हमें ये करने देंगे कि किसी की बुक फाड़ने देंगे क्या, नहीं करेंगे। तो उस समय हम गुड थिंग चॉइस करेंगे। हम क्या करेंगे, भला ही हम गुस्सा है, लेकिन हम क्या करेंगे, हमारे गुस्से को हम शांत करेंगे, क्योंकि हम कैसे हैं, गुड है, और हमारी थिंग भी कैसी है, गुड थिंग है। यू हैव मेड अ राइट चॉइस, हम क्या करेंगे, गुड चॉइस को हम सिलेक्ट करेंगे, और हम क्या करेंगे, मेड करेंगे, हमारी चॉइस गुड करेंगे। सो दिस इज लेट्स अंडरस्टूड। नाउ लुक एट, लेट्स टॉक अबाउट दिस। यू वॉन्ट टू प्ले फुटबॉल, यू वॉन्ट टू प्ले फुटबॉल विथ यूर फ्रेंड, किसके साथ खेलना चाहते हैं, हमारे फ्रेंड के साथ। बट यूर मदर इज सिक, लेकिन आपकी मदर कैसी है, सिक है। एंड आस्क्स यू टू हेल्प हर एट होम, व्हाट शुड यू डू,
उस समय हम क्या करेंगे? आपको आपके फ्रेंड के साथ खेलना है और आपकी मम्मी कैसी है? बीमार है और वो बोल रही है कि आपको हेल्प करना है घर में, तो आप क्या करेंगे उस समय? हम क्या करेंगे उस समय? हमारे मम्मी को हम हेल्प करेंगे, क्योंकि मम्मी कैसी है? सीख है। फिर खेल तो हम कभी भी सकते हैं, लेकिन पहले हम क्या करेंगे? मम्मी को हेल्प करेंगे, काम करेंगे और टाइम रहेंगे तो फिर हम क्या करेंगे? खेलने के लिए जाएंगे। देन you have maths test tomorrow. You have not yet prepared for it. You also want to watch a cricket match that will you have play this evening. What should you do? आपकी मैथ की टेस्ट है कल और आपने क्या किया है? आपको क्या करना है? वो मैच भी देखनी है, क्रिकेट मैच भी देखनी है और आपने क्या नहीं की है? पढ़ाई नहीं हुई है। तो आप क्या करोगे? फर्स्ट तो हम क्या करेंगे? पहले हम पढ़ाई कर लेंगे, फिर पढ़ाई होने के बाद टाइम रहेगा तो हम क्या करेंगे? मैच देखेंगे, क्योंकि टेस्ट भी क्या है? इम्पोर्टेंट है। हमारे हार्ट में से क्या आवाज़ आएगा कि फर्स्ट हमें क्या करना चाहिए? पढ़ाई करनी चाहिए, उसके बाद हम क्या करेंगे? मैच देखेंगे। यू हैव 3 टॉयज कार। आपके पास कितने कार्स है? 3 टॉयज कार। 1 डज नॉट हैव अ व्हील। एक कार को व्हील नहीं है। बट अदर 2 आर द गुड। उसमें से 2 गुड है। यू वॉन्ट टू गिव 1 अवे। और एक आपको देनी है। विच 1 शुड यू गिव अवे? उसमें से आप कौन सी दोगे? जो वाली सबसे अच्छी है वो हम दूसरे को देंगे। हम जिसको व्हील नहीं है वो देंगे क्या? नहीं देंगे, क्योंकि हम कैसे है? गुड है। गुड पर्सन किसी को क्या करते हैं? गुड थिंग ही देते हैं। तो हम कैसे है? गुड पर्सन है। ओके, नाउ लेट्स हैव अ फन। ये आपको पिक्चर देख के इसमें राइट रॉन्ग क्या है वो लिखना है। ओके, देन नेक्स्ट ये क्या करना है? व्हाट इज द फ्रेंड सेइंग ईच पिक्चर, कलर द पिक्चर। ये आपको कलर करना है तो करो, अदरवाइज छोड़ दो। ऐसे कंपलसरी नहीं है कि आपको ये कलर करना है। और आपके फ्रेंड आपको क्या बोल रही है यहाँ पे लिखना है। सो दिस इज अवर लेसन। नाउ लुक एट लेसन नंबर 6, बीइंग अ ग्रेटफुल। लेट लिसन। When you give your dog a biscuit, it wags its tails to thank you. जब हम क्या करते हैं? डॉग को कुछ देते हैं तो वो टेल को हिला के क्या करते हैं? हिला के वो थैंक यू बोलते हैं। When you give your cat some milk, it purrs and rubs again it thank you. वो क्या करते हैं? आपको चाटते और रब करते हैं और वो क्या, उसका मतलब वो क्या बोल रहे हैं? थैंक यू बोल रहे हैं। When you somebody give you something, you say thank you. जब हम किसी को कुछ देते तो वो क्या बोलते हैं? हमें थैंक यू बोलते हैं। When you wake up in the morning, you see that your clothes have been ironed, the water is ready for you to bath, and breakfast is on your table. Do you say thank you to people who do these things for you? जब हम सुबह क्या होते हैं? वेकअप होते हैं, हमें हमारे क्लॉथ आयरन मिलते हैं, देन ब्रेकफास्ट रेडी मिलता है, हम बाथरूम में क्या होता है? हमें वाटर भी रेडी मिलता है, सब कुछ रेडी मिलता है। तो आपको ये जो सब कुछ करते हैं उनको आप थैंक यू बोलते हैं। मतलब आपकी मम्मी आपको क्या करके देते हैं? कपड़े आयरन करके देते हैं, वाटर देते हैं, आपके लिए ब्रेकफास्ट बनाते हैं, रोज़ खाना बनाती है, आपको मिल्क देती है। तो आप अपने मम्मी को थैंक यू बोलते हैं क्या? नहीं बोलते होंगे। अगर नहीं बोलते होंगे तो आज से आप क्या करोगे? अपने मम्मी को अगर कुछ देते हैं, करती है काम, तो उसको क्या बोलोगे? थैंक यू बोलोगे। The school bus pick you up and take your school safety. Do you say thank you to the bus driver? बस ड्राइवर होते हैं वो हमें क्या करते हैं? घर में छोड़ते हैं, स्कूल में छोड़ते हैं और हमें स्कूल में सेफली लेके जाते हैं। तो आप उनको थैंक यू बोलते हो क्या? नहीं बोलते होंगे। तो जब आपकी स्कूल स्टार्ट हो जाएगी
और वो आपको रोज़ छोड़ने आएंगे जाएंगे, तो आप उनको रोज़ क्या बोलोगे, थैंक यू ऐसे बोलोगे, क्योंकि वो आपको क्या करे, हेल्प करे। जो हमें हेल्प करते हैं उनको क्या बोलना चाहिए, हमेशा थैंक यू ऐसे बोलना चाहिए। नाउ लुक एट योर स्टोरी, थैंकिंग अ फ्रेंड। निरंजन एंड अजीत वेयर फ्रेंड। निरंजन और अजीत ये दोनों क्या थे, फ्रेंड थे। अजीत बर्थडे वॉज अ फ्यू डे अवे। अजीत का बर्थडे आने वाला था कुछ दिनों के बाद। निरंजन वॉज अ वेरी एक्साइटेड। निरंजन बहुत क्या था, एक्साइटेड था। ही हैड अ सेव अ हिज पॉकेट मनी फॉर अ लॉन्ग टाइम सो दैट ही कुड बाय अजीत द पेंसिल बॉक्स ही लाइक। वो क्या कर रहा था, उसको पॉकेट मनी मिलते थे, उसमें से सेव करता था पैसे, क्योंकि उसको अजीत के लिए पेंसिल बॉक्स खरीदना था। द नाइट बिफोर अजीत बर्थडे निरंजन स्लेप्ट लेट। अजीत के बर्थडे के एक दिन पहले निरंजन रात को क्या हो गया था, लेट सो गया था। ही wrapped Ajit gift up in the sheet of shiny and colorful paper। अजीत के रैप कर दिया था उसने गिफ्ट एक शाइनी और कलरफुल पेपर में। ही ऑल्सो रोट अ नाइस नोट इन द कार्ड ही हैड अ ब्रॉट फॉर अ अजीत। और उसने एक गुड नोट भी लिख दिया था, जो उसने गिफ्ट पेपर पे नोट लिखते हैं हम, तो उसने गुड नोट भी लिखा था उसके गिफ्ट पे। ऑन द डे ऑफ हिज बर्थडे अजीत वॉज अ वेरी हैप्पी। उस दिन अजीत कैसे था, वेरी हैप्पी। हिज फ्रेंड एट द स्कूल वेयर स्टैंडिंग अराउंड हिम एंड विश हिम। क्योंकि सभी बच्चे उसके अराउंड स्टैंड थे और उसको क्या कर रहे थे, विश करे, तो वो कैसे था, हैप्पी था। Many of them had give him present too। और उसमें क्या दिए, उसके बहुत सारे फ्रेंड ने उसको प्रेजेंट दिए। निरंजन गिव हिज गिफ्ट टू अजीत। निरंजन ने अजीत को उसका गिफ्ट दिया। अजीत took it from him and put it on his desk with a other present। उसने उसका गिफ्ट लिया और डेस्क पे रख दिया है, बाकी जैसे फ्रेंड ने उसके दिए वैसे उसने उसका भी प्रेजेंट वहाँ पे रख दिया। अजीत देन ओपन ऑल द प्रेजेंट। ही थैंक ऑल अदर चिल्ड्रन बट फॉरगेट टू थैंक्स निरंजन। दिस मेड निरंजन सैड एंड ही वॉन्ट टू बैक टू हिज डेस्क। अजीत ने क्या किया, सभी चिल्ड्रन का गिफ्ट खोला, सबको थैंक यू बोला, लेकिन निरंजन को थैंक यू बोलना वो क्या गया, भूल गया, वो फॉरगेट हो गया। तो उसके वजह से निरंजन कैसे फील करने लगा, सैड फील करने लगा और अपनी जगह पे जाके बैठ गया। When the teacher came to class, she saw Niranjan look sad. She called him to her table and asked him in a low voice, "What is wrong, Niranjan?" उसकी टीचर उनके क्लास में आ गए और फिर टीचर ने देखा कि निरंजन कैसे दिख रहा है, सैड दिख रहा है। तो फिर उसके टीचर ने उसको पूछा कि क्या हो गया, क्यों सैड हो। तो फिर उसने क्या बोला, अजीत डिड नॉट इवन थैंक मी फॉर अ गिफ्ट बर्थडे गिफ्ट सेड निरंजन। निरंजन ने बोला कि अजीत ने मुझे गिफ्ट देने के बाद भी क्या ने इवन थैंक्स भी नहीं बोला। द टीचर हैड एन आइडिया। टीचर को एक आइडिया गी। सी थॉट देम अ स्पेशल लेसन दैट डे इट वॉज अ पोएम। फिर टीचर ने उनको एक पोएम पढ़ाई, जो एक अच्छी पोएम थी उस दिन पे। सो लुक एट हियर विच पोएम शी थॉट। हार्ट लाइक अ डोअर। हार्ट लाइक अ डोअर विल ओपन विथ इल्स। Heart like a door will open with ills to very, very little keys. Do not forget that two of these are thank you and please। हमारे हार्ट क्या है, हार्ट लाइक अ डोअर। हमारा हार्ट कैसे है, लाइक अ डोअर, और वहाँ पे क्या है, छोटी छोटी की है,
उसमें से टू की हमें कभी भी भूलना नहीं चाहिए। वो टू की कौन सी है? थैंक यू और प्लीज़। हमें जब हम किसी ने हमें कुछ दिया है तो हमें उसको क्या बोलना चाहिए? थैंक यू। और किसी के साथ अच्छे से बात करते समय उसको क्या बोलना चाहिए? प्लीज़। मतलब कुछ काम है उससे तो हमें उसको क्या बोलना चाहिए? प्लीज़। तो ये जो दो किए हैं वो हमेशा हमें याद करना चाहिए। एक तो थैंक यू और दूसरी प्लीज़। Suddenly, Ajit remembered that he has not said thank you to Niranjan for the gift. फिर अजित को रिमेम्बर हो गया कि उसने थैंक यू ही नहीं बोला है निरंजन को। ही फेल्ट शेम्ड फॉर हिमसेल्फ, और उसको खुद को ही शेम आने लगा, शर्म आने लगी क्योंकि उसने उसको थैंक्स नहीं बोला। During the lunch break में he want to over a Niranjan and say the pencil box is beautiful. उसने उसको क्या बोला कि पेंसिल बॉक्स कैसे था? ब्यूटीफुल था। I really like उसने बोला कि वो मुझे कैसे आ गया? पसंद आ गया। थैंक यू, तो उसने क्या बोला? थैंक यू। निरंजन स्माइल विथ जॉय, निरंजन ने स्माइल दिया विथ जॉय। आई एम सो हैप्पी यू लाइक इट, निरंजन ने क्या बोला कि मुझे आई एम सो हैप्पी, मैं क्या हूँ? खुश हूँ। यू लाइक इट, तुम्हें ये पसंद आ गया। उसने ऐसे बोला, किसने? निरंजन ने अजित को। सो दिस इज अवर स्टोरी। सो अगर हमें कोई कुछ भी गिफ्ट देता है तो उसको हमें क्या बोलना चाहिए? थैंक यू बोलना चाहिए, क्योंकि वो क्या होते हैं, किसी ने हमें कुछ चीज़ दी है तो वो हमें थैंक यू बोलना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसने कुछ हमें दिया है। सो दिस इज अवर स्टोरी। आई होप ऑल ऑफ यू नाइसली अंडरस्टूड एंड लाइक स्टोरी। क्वेश्चन आंसर आपको नहीं करना है। नाउ लुक एट हियर, लेट्स अंडरस्टूड। व्हेन someone given us a gift or does something for us, we feel happy and special. जब हमें क्या होता है, कोई कुछ देता है तो हमें कैसे फील होता है? हैप्पी फील होता है, हम खुश होते हैं। when we thank you them to feel a special, और उन्होंने हमें कुछ दिया है और हम फिर उनको थैंक यू बोलते तो उनको भी कैसे होगा? फील हैप्पी होगा, क्योंकि उसने क्या बोला है? थैंक यू बोला। वी नीड टू थैंक एवरी वन इन आवर फैमिली, आवर टीचर, फ्रेंड्स फॉर ऑल दे गिव अस एंड टीच अस। हमें हमारे फैमिली मेम्बर को, टीचर को, फ्रेंड को क्या बोलना चाहिए? थैंक यू बोलना चाहिए, क्योंकि वो हमें कुछ ना कुछ देते रहते हैं। और टीचर हमें पढ़ाती भी है और क्या करती है? वो कुछ ना कुछ आपको अच्छे से सिखाती है। तो हमें सबको क्या बोलना चाहिए? थैंक यू बोलना चाहिए। वी मस्ट थैंक गॉड टू फॉर ऑल द गुड थिंग इन द नेचर। हमें गॉड को भी थैंक यू बोलना चाहिए, क्योंकि गॉड ने भी हमें क्या दिया है? सब कुछ दिया है। ये जो नेचर है, सनशाइन है, रेन्स है, रिवर्स है, माउंटेन्स है, बर्ड्स है, एनिमल है और ट्रीज है, जो कुछ सब कुछ दिया है हमने, नेचर ने हमें दिया है, गॉड ने हमें दिया है। तो हमें गॉड को भी क्या बोलना चाहिए? थैंक यू बोलना चाहिए। देयर आर मेनी वे टू थैंक पीपल। वी कैन जस्ट से अ 2 words थैंक यू, वी कैन गिव देम अ हग। वो अगर हम किसी को थैंक यू बोलते हैं तो कितने वर्ड से? 2 ही वर्ड है, लेकिन अगर हम थैंक यू बोलते हैं तो वो कैसे होता है? फील हैप्पी फील होता है। वी कैन स्पेंड टाइम विद देम और डू समथिंग फॉर देम इन अ रिटर्न। वी कैन इवन गिव अ देम फ्लावर और नोट टू से थैंक यू। जब हमें कोई कुछ देता है तो हम उसको हग भी कर सकते हैं, थैंक यू बोल सकते हैं, और अगर हमने थैंक यू का नोट भी लिख के दिया, अगर हम किसी को थैंक यू में फ्लावर देते हैं तो उनको फील कैसे होता है? हैप्पी फील होता है। तो हमें किसी ने कुछ देने के बाद उनको क्या करना चाहिए? थैंक यू ऐसे बोलना चाहिए। लेट टॉक अबाउट दिस। हाउ वुड यू से थैंक यू टू फॉलोइंग पीपल? द पर्सन हु पैक्स लंच फॉर यू एवरी डे, जो हमारे लिए रोज़ लंच पैक
के देते हैं उनको क्या बोलना चाहिए, थैंक यू बोलना चाहिए। योर टीचर हु हैज़ अ थॉट यू दिस लेसन, आपके टीचर को भी आपको क्या बोलना चाहिए, थैंक यू बोलना चाहिए, क्योंकि वो भी आपको क्या करती है, पढ़ाती है, मतलब आपको हेल्प करती है। समवन हु हेल्प यू फाइंड यूर लॉस्ट थिंग्स, जो आपकी थिंग्स लॉस्ट हो गए उसमें ढूंढने के लिए मदद करते हैं, उनको भी क्या करना चाहिए, थैंक यू बोलना चाहिए। यूर पेट हु गेव यू सो मच हैप्पीनेस, और जो आपके पेट एनिमल्स भी होते हैं उनको भी क्या बोलना चाहिए, थैंक यू बोलना चाहिए, उनसे क्या होता है, आपको हैप्पीनेस मिलता है। सो दिस इज अवर लेसन, थैंक यू, being a grateful. I hope all of you nicely understood. So thank you and have a nice day.